अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल सहर उर्दू वॉइस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक मुकम्मल नावल जिसका नाम है एतबार और इसकी राइटर हैं हिजाब फातिमा। भाई भाई मौज को ऑफिस आता देखकर हानी इसके पीछे लपकी थी। क्या बात है हानी, क्यों सुबह सुबह चला रही हो? मुझे खाला के घर ड्रॉप कर देंगे? वाई नॉट। किसी का ख्याल जहन में आते ही वो मुस्कुरा दिया। सुबह सुबह खाला की याद कैसे आ गई? गाड़ी में बैठते ही इसने पहला सवाल किया। याद खाला की नहीं आई, भाभी की आई है। ये लफ्ज़ भाभी पर जोर देते हुए वो मुस्कुरा कर बोली तो मोइस भी हंस पड़ा। वो क्यों? असल भाई की मंगनी के लिए शॉपिंग पर जाना है। अभी वो हैरान हुआ था। नहीं, 11 बजे तक जाएंगे। मैंने सोचा सुबह सुबह भाभी के दर्शन कर लेंगे तो दिन अच्छा गुजरेगा। आपका वो मोइस से 5 साल छोटी इसे इसकी मंगेतर के हवाले से छेड़ रही थी। मोइस ने इसके सर पर एक चेत लगाते हुए कहा, तुम्हें बड़ा पता है अम्मा भी। अरे बलाल, बाहर देखे जरा, कहीं सूरज गुरूब तो नहीं तलू हुआ? आज सुंबल इसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली। भी लग तो मुझे भी कुछ ऐसा ही रहा है। इतने दिनों बाद खाला की याद आई। सलाम के जवाब में शिकवा करते हुए खाला ने इसे गले लगा लिया। आते जाते रहा करो मियाँ, वरना तुम्हारी खाला उदास हो जाती है। बस चाचू ऑफिस में काम ज़्यादा था इसलिए नहीं आ सका। बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनवाती हूँ। नहीं खाला, मैं चलता हूँ, एक मीटिंग है। वो सलाम दुआ करके लौट आया। जिसके लिए आया था इसने शायद सामने ना आने की कसम खा रखी थी। वो सोच कर रह गया। आमना ने अलार्म बंद करने के लिए सेल फोन उठाया तो मोबाइल पर पहला टेक्स्ट इसी का था। बहुत ज़ालिम हो तुम। वो मैसेज पढ़कर मुस्कुरा दी। वो समझ गई थी कि वो घर आया था। फ्रेश होकर बाहर आई तो हानी मम्मी के पास बैठी थी, वो भी वहीं आ गई। 11 बजे के करीब वो घर से निकली थी। शॉपिंग करते वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। 3 बजे के करीब इनकी शॉपिंग मुकम्मल हुई थी। हानी चलो अलमाइता चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। बैठो मैं मेन्यू कार्ड लेकर आती हूँ। ओके। वो कार्ड देकर आ रही थी जब इसे टेबल पर हानि के सामने वाली चेयर पर 2 लड़के बैठे हुए दिखाई दिए। वो दूर से ही पहचान गई थी कि वो कौन थे। कैसी हो आमना? ठीक हूँ। ऑर्डर कर दिया जी। क्या खाओगे मोइस? कुछ भी, वो आमना को देखते हुए बोला। तो जाओ जाकर ऑर्डर करो। सलमान के कहने पर वो बदल खास्ता उठकर चला गया। यहाँ नहीं आना चाहिए था, आमना ने शिकवा किया था। मुझे या इसे? सलमान इसे छेड़ रहे थे। वो मुंह वो सोर कर बैठ गए। अच्छा बाबा सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम भी यहाँ हो। अब मूड खराब मत करो। वो इब्राहिम के साथ जे रोड से निकल रही थी जब वो सामने आ गया। इसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। आमना का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ निकला। ये क्या कर रहे हैं? हाथ छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। खामोश, बिल्कुल खामोश। अगर एक लफ्ज़ भी मुंह से निकाला तो जान से मार दूंगा। कितना तल्ख लहजा था इसका। एक पल को तो वो समझ ही नहीं पाई थी कि इसने कहा क्या है। इसने इसे गाड़ी में बैठाया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। बहती आंखों से वो शीशे के बाहर देख रही थी। आधे घंटे तक वो गाड़ी मुख्तलिफ सड़कों पर चलाता रहा। बिला आखिर इसने गाड़ी रोक दी। शादी कब है हमारी? जवाबन वो इसका मुंह तकने लगी। शादी कब है? वो चलाया था अगले महीने। अल्फाज गले में फंस गए थे। ज़बरदस्ती हो रही है ये शादी। वो क्या कहना चाहता था आमना समझ नहीं पा रही थी। जवाब दो। वो दोबारा चलाया था। नहीं, आंसुओं की रफ्तार तेज़ हो गई। घर वालों ने पूछा था हाँ करने से पहले। मुइज़ का चेहरा सुर्ख हो गया था। नसें तन गई थी। इसने इस बात में सर हिला दिया। किसी और को पसंद करती हो? स्टेयरिंग को मजबूती से थामे वो पूछ रहा था। वो होंकों की तरह इसे देखने लगी। पसंद करती हो किसी को? वो चबा चबा कर बोल रहा था। इसने नफ़ी में सर हिला दिया। झूठ मत बोलो। वो जितनी ज़ोर से चीख सकता था चीख रहा था। आमना मज़ीद सहम गई। मुझे लगता था मशरकी लड़कियों की तरह मेरे सामने आने पर शर्म आती है। तुम्हें मुझसे बात करने से झिझकती हो। गलत था मैं, बिल्कुल गलत। आमना की हिचकियाँ बंध गई थी। तुम्हें कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था कि तुम किसी और को पसंद करती हो। ऐसा नहीं है। वो तड़प कर रह गई। बको मत, वो दाड़ा था। सच्चाई मेरे सामने आ गई है। आपको गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। हिम्मत करके इसने सफाई पेश की। कुछ फहमी तो अब दूर हुई है मेरी। इसके हाथ से अंगूठी उतारकर इसने आमना की जानब का दरवाज़ा खोल दिया। मुझे तुम जैसी लड़की से शादी नहीं करनी जो मोहब्बत के दावे किसी और से करती और शादी किसी और से। प्लीज़ मेरी बात सुने। खुद उतरोगी या मैं उतारूं? इसकी आंखों में क्या था वो समझ ना सकी, मगर डर कर उतर गई। वो गाड़ी उड़ा ले गया। वो सड़क के किनारे फुटपाथ पर चल रही थी। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इसके साथ क्या हो गया है। आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे।
इसे तो ये भी खबर नहीं थी कि वो घर के बजाय कहीं और निकल आई थी। तभी कोई इसके सामने आ खड़ा हुआ था। आमना, क्या हुआ है? यहाँ क्या कर रही हो तुम? वलीद इसकी हालत देखकर फिक्रमंद हो गया था। वो खाली नज़रों से इसी को देख रही थी। आमना, क्या हुआ है? इसने आमना का कंधा झंझोड़ा तो वो होश में आई। घर छोड़ दे मुझे, वो बेमुश्किल इतना ही कह पाई। गाड़ी में बैठकर इसने पानी की बोतल इसकी तरफ बढ़ाई तो इसने नफ़ी में सर हिला दिया। क्या हुआ आमना? वो इसे इस हालत में देखकर परेशान हो गया था। इसके सवाल पर इसके जब्त किए हुए आंसू एक बार फिर गालों पर लड़क के, इस बात से बेखबर कि इसके आंसू साथ वाले के दिल पर गिर रहे हैं। वो रोए जा रही थी। वलीद इसे खामोशी से और बेबसी से देखता रहा। जब वो चुप हुई तो इसने गाड़ी ताया अब्बू के घर की तरफ डाल दी। सामने अपनी माँ को देखकर वो एक मर्तबा फिर बिखर गई थी। मोइज़ इसके किरदार को दागदार कर गया था। वो कैसे बर्दाश्त कर रही थी ये वही जानती थी। क्या हुआ है मेरी जान? सुंबल ने इसे बैठाते हुए पूछा। फिर वलीद की तरफ देखा जो कि खुद परेशान दिख रहा था। पता नहीं अम्मी, मुझे ये सड़क के किनारे मिली थी, तब से बस रोई जा रही है, कुछ बता ही नहीं रही। इसके लहजे में फिक्र वाज़िह थी। क्या हुआ है आमना, बताओ मुझे। सुंबल इसका चेहरा थामे इससे पूछ रही थी। इसने रोते रोते सब बता दिया। सुंबल और वलीद इस इंकशाफ पर मुंह खोले खड़े थे। मम्मी, मेरा यकीन करें, मैंने कुछ गलत नहीं किया। वो सुंबल का हाथ थामे रो रही थी। उन्होंने इसे अपने साथ लगा लिया। मुझे पता है मेरी जान कि मेरी आमना कैसी है, तुम्हें मुझे सफाई देने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने इसे पुचकारते हुए अपने साथ लगा लिया। वो अब भी रो रही थी। अम्मी इसे अंदर ले जाएं, पता नहीं कब से रो रही है। वलीद ने आगे बढ़कर सुंबल से कहा तो वो सर हिलाकर इसे अंदर ले गई। इसे बड़ी मुश्किल से सुलाकर वो वापस आई, तब भी वो वहीं बैठा था। इसके चेहरे के तासरा देखकर वो जान गई थी कि वो कितना परेशान है। आमना की मंगनी पर वो नहीं आया था, इसके बाद से वो उनके घर ही नहीं आया था। तब उन्हें इसकी माँ से पता चला था कि वो इसे पसंद करता है। ज़ेब, तुम मुझे कहती तो सही, तुमने तो जिक्र नहीं किया। उन्होंने देवरानी से शिकवा किया था। वो तो उन्हें आमना जितना ही प्यार दिया था। सरवत जब रिश्ता लेकर आई तो मलाल ने फ़ौरन ही हाँ कर दी थी कि मोइज़ में कोई खामी नहीं थी। जब उन्हें पता चला तो मलाल उन्हें भी हुआ कि वलीद इनके लिए इनके अपने बेटे जैसा था, मगर क्या कर सकते थे कि मंगनी हो चुकी थी। अब किस्मत उन्हें कहाँ ले आई थी। वो वलीद को देखकर दुख से वहीं बैठ गए। कैसी है आमना अब? ये सब क्या हो गया है वलीद? वो रोते रोते इसके गले लग गए। अम्मी रोए मत, वो ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। मोइज़ ऐसा कैसे कर सकता है? रोए मत अम्मी, सब ठीक हो जाएगा। वो इनसे ज़्यादा खुद को तसल्ली दे रहा था। जब बिलाल को यह सब पता चला तो पहले तो उन्हें सदमा पहुंचा, फिर सरबत की काल मलाई। तुम्हारे बेटे की जरूरत कैसे हुई मेरी बेटी को तकलीफ देने की? वो फट पड़े थे। भाई साहब, मेरी बात सुने। अब सुनने को बचा है सरबत? अब सुनने को क्या बचा है सरबत? इसने मेरा मान तोड़ दिया है, मेरी बच्ची को तोड़ दिया है। मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी नहीं। वो चला रहे थे, सरबत कर भी क्या कर सकती थी। सो खामोशी से सब सुनती रही। चाचू चच्ची को जब पता चला तो फ़ौरन चले आए। सुंबल तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। ज़ेब उन्हें संभाल रही थी। भैया, क्या हो गया? संभालें खुद को। आप इस तरह करेंगे तो आमना और भाभी को कौन संभालेगा? फिरोज़ भाई की हालत देखकर परेशान हो गए थे। फिरोज़, मेरी बच्ची। भैया, कुछ नहीं हुआ, हम सब जानते हैं कि वो कैसी है, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? फिरोज़, कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? वो फिक्रमंद हो रहे थे। भैया, कैसी बात कर रहे हैं आप? खुदा न खास्ता हमारी बेटी में कोई ऐब तो नहीं है ना? तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। क्या सोचा था और क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ भैया, आपको अगर आमना की फ़िक्र है तो मत करें। वो जैसे आपकी बेटी है वैसे ही मेरी भी बेटी है। आपको इसकी शादी की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जब कहेंगे मैं अपनी बेटी को ले जाऊंगी। ज़ेब ने इतने मान से कहा कि बिलाल खामोश हो गए। भाभी, आप पहले वलीद से बात कर लें। इससे क्या बात करनी है भैया? जब हम कह रहे हैं तो आपको क्या इतराज़ है? अब के फिरोज़ बोले थे, मैं तुम दोनों के जज्बों की कदर करता हूँ, मगर पहले वलीद से पूछ लो। वलीद ने सुनते ही हाँ कर दी थी। इससे पूछना तो बस एक फॉर्मेलिटी थी, जो आप तो सब भी जानते थे। फिर ये तय पाया कि जिस दिन आमना और मोइज़ की शादी होनी थी उन्हीं डेट्स पर आमना और वलीद की शादी होगी। आमना बहुत परेशान थी। मम्मी पापा से इसने कुछ नहीं कहा था, वो बहुत खुश थे, मगर मोइज़ की जगह वलीद। और फिर जो कुछ हुआ, क्या वो इस पर यकीन करेगा? क्या वो कभी इसे मोइज़ के हवाले से कुछ कभी कुछ नहीं कहेगा? क्या सब ठीक हो जाएगा? कितने सारे सवाल थे जो इसे डिस्टर्ब कर रहे थे। आखिरकार इनकी शादी हो ही गई। वो दुल्हन बनी वलीद के कमरे में बैठी थी। वलीद की कज़न्स इसके गिर जमा थी। तुम सब यहाँ क्या कर रही है? चलो जाओ नीचे, भाभी को आराम करने दो। चच्ची खफकी से बोली तो वो सब नीचे चली गई। आराम से बैठो बेटा, ये अब तुम्हारा भी घर है, कोई तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं।
सेब इसके माथे पर टीका से ठीक करते हुए बोली तो वो मुश्किल से मुस्कुराने लगी। इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, इसकी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं वलीद को भेजती हूँ। सेब इसके सर पर हाथ फेरती बाहर निकल गई। 10 मिनट बाद वो कमरे में आया था। आमना इसे देखकर सिमट गई। तुम ठीक हो? इसके पास बैठते हुए इसने बहुत नरमी से पूछा था। जी, वो फक्त इतना ही कह सकी। तुम ये शादी नहीं करना चाहती थी, है ना? वो इससे पूछ रहा था मगर लहजा अब भी नरम ही था। जवाबन वो खामोश रही मगर सार और झुक गया। इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ तुम किस फेज से गुजर रही हो आमना। मोइस ने अच्छा नहीं किया मगर जो होना था सो हो गया। माजी का सोचकर अपने हाल और मुस्तकबिल दोनों को ख़राब मत करो। इसके लहजे की नरमी से सुकून दे रही थी, इसे इतनी हिम्मत दे रही थी कि पूछ बैठी, आपको लगता है मैं ख़राब लड़की हूँ? मुझे लगता है, बल्कि मुझे यकीन है कि तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं हो। अगर तुम ख़राब लड़की होती तो तुम यहाँ इस जगह नहीं होती। सबको पता है कि तुम कैसी हो, इसलिए किसी और की बातों को दिल पे मत लगाओ, वरना ये बहुत लंबी ज़िंदगी है ना, ये काटना मुश्किल हो जाएगी। वो इसके कांपते हुए हाथ को अपनी मजबूत गिरफ्त में लेते हुए बोला। इसकी इतनी मोहब्बत से इसे समझाने पर इसकी आंखें नम हो गई। लुक, आई नो हमारी शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुई है, बट हम कजन्स तो अब भी हैं ना, इसलिए तुम्हें इस सब की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं या मेरी फैमिली तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी, क्या कहेगी? हम सब तुम्हें बचपन से जानते हैं, तुम्हारा किरदार कितना मजबूत है वो ना तो मुझे किसी को बताने की ज़रूरत है ना ही तुम्हें। ये रिश्ता और मुझे एज अ हस्बैंड एक्सेप्ट करने में तुम्हें बहुत वक्त लगेगा। एक्सेप्ट करने में तुम्हें वक्त लगेगा, या हो सकता है तुम एक्सेप्ट ना कर पाओ। इस सूरत में तुम जो चाहो वही होगा। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम एक टूटे रिश्ते के गम में बाकी रिश्तों को मत भूल जाओ। अपने इर्द गिर्द देखो, लोगों को तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारी ये हालत उन्हें दुख देती है। वो बहुत मोहब्बत से इसे समझा रहा था। आमना के सारे खदशात दूर हो रहे थे। इसे अब समझ आई थी कि मम्मी क्यों कहती थी कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। इसके और मोइस के रिश्ते के ख़त्म होने के पीछे अल्लाह की क्या मसलहत थी, इसे अब सब समझ आ रहा था। एहसास से तशक्कुर से इसकी आंखें भीग गई। आई थिंक हमें सो जाना चाहिए, रात बहुत हो गई है। तुम यहाँ सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊँगा। वलीद इसके आंसू देखकर कुछ और ही समझा, सो इसके हाथ को फ़ौरन छोड़ता हुआ खड़ा हो गया। वो चेंज करके आया तो वो आंखें मूंदे सोफे पे बैठे थे। वो इसके पास बैठ गया। मैं यहाँ सो जाऊँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। इसके पास बैठा किसी बच्चे की तरह वो इसे समझा रहा था। नहीं, आप सो जाए वहाँ, वो सच चुका है, इतना ही बोल सकी। चलो एक काम कर लेते हैं, इधर आओ। इसे बेड पर बैठाकर इसने दरमियान में कुशन्स रख दिए। अब ठीक है, वो हाथ चाटते हुए बोला। आराम से सो जाओ, तुम्हारी मर्जी के बगैर मैं तुमसे बात भी नहीं करूँगा। इसे अपनी तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहता हुआ लेट गया। आमना की तरफ इसकी पेट थी। वो काफ़ी देर इस शख्स को देखती रही जो इसका इतना ख्याल रख रहा था। सुबह वो उठा तो वो बेड पर नहीं थी। वो ये सोचकर लेटा रहा कि वो वॉशरूम में ही होगी, मगर काफ़ी देर बाद इसे एहसास हुआ कि वो वहाँ भी नहीं थी। फ्रेश होकर नीचे आया तो वो अम्मी के पास बैठी हुई थी। वो सलाम करके बाबा के पास बैठ गया। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ आज, फिरोज़ ने मुस्कुराते हुए इसके हाथ की पुश्त पर अपना हाथ रखते हुए कहा तो वो भी मुस्कुरा दिया। मैं भी अपने लिए बहुत खुश हूँ, वो सरगोशी में बोला तो फिरोज़ हंस दिए। खुदा तुम्हें खुश खुदा तुम्हारी खुशियों को किसी की नज़र न लगाए। उन्होंने दिल से दुआ दी। आमीन, वो मुस्कुराते हुए बोला। फिरोज़ इसके चेहरे पर सुकून और खुशी देख सकते थे। क्या बातें हो रही हैं बाप बेटे की? सेब उनकी तरफ मतवज्जा हुए तो उन्हें हंसता देखकर पूछ बैठी। भैया, हमने आपसे पूछा कि आप माँ बेटी की क्या बातें हो रही थी, तो हम क्यों बताएं कि हम क्या बातें कर रहे थे? फिरोज़ बीवी को छेड़ते हुए बोले तो वो हंस दी। तुम्हारे चाचू ना कभी नहीं सुधरेंगे। तुम बैठो इनके पास, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। वो उठी तो वो भी उनके साथ उठ गए। मैं हेल्प करवा देती हूँ। नई नवेली दुल्हन हो तुम, आते ही क्या काम करवाना शुरू कर दूँ? वो खफकी से कहते हुए इसे वलीद के पास सोफे पर बैठा कर चली गई। वलीद बहुत अच्छा है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। वो इसकी बातों को दिल से लगा कर रखोगी तो आगे नहीं बढ़ सकोगी। इसने बहुत मोहब्बत से तुम्हारा हाथ थामा है, इससे मायूस मत करना। वलीमे के बाद वो घर आई तो मम्मी इसे समझाने लगी। जी, वो सर झुकाए बैठी थी। इनसे क्या कहती कि वो तो खुद इस बात की गवाह है कि वो इसका कितना ख्याल रखता है और वो कितना अच्छा है। क्या बातें कर रही हैं अम्मी? वो बचपन से उन्हें अम्मी और बलाल को अब्बू कहा करता था। इसे देखकर सुंबल मुस्कुरा दी। कुछ खास नहीं, आओ बैठो। वो इनके पास आकर बैठ गया। हमजा कहाँ है? वो आमना के भाई के बारे में पूछ रहा था। बाहर गया हुआ है, अभी आता होगा। तुम कुछ लोग हैं? सुंबल के पूछने पर इसने खपकी से उन्हें देखा।
आप ऐसे क्यों बिहेव कर रही हैं जैसे मैं मेहमान हूँ? इसके लहजे में नाराज़गी वाज़िह थी। वो जब से आया था सुंबल इससे संभल संभल कर बात कर रही थी, बार बार इससे पूछ रही थी कि इसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। वो उनकी इस बात से चिढ़ रहा था। ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो इसकी नाराज़गी पर वो शर्मिंदा होकर बोली। होनी भी नहीं चाहिए, जब से आया हूँ आपको मेरी ही फिक्र लगी हुई है। आप मुझसे बात करने में भी एहतियात बरत रही हैं। एक और रिश्ता बनने से क्या हमारे दरमियान फासले आ गए हैं? मैं पहले भी आपका बेटा था, अब भी हूँ। मेरे साथ वही रिश्ता रखें, वैसा ही सलूक करें जैसा पहले किया करते थे। वो उनका हाथ थामते उनके साथ बैठा था। आमना ने एक नज़र इस पर डाली। इसकी आंखें इस बात की गवाह थी कि इसका ज़ाहिर और बातन बिल्कुल साफ है। सुंबल ने बेख्तियार इसका माथा चूम लिया। आप जैसा चाहें मुझसे वैसा सलूक कर सकती हैं, डांट भी सकती हैं और मार भी। हमारे दरमियान जो कुछ होगा वो हम तक ही रहेगा। इसका असर हमारे रिश्ते पर नहीं पड़ेगा। इसने अपने और आमना की तरफ देखकर इशारा करते कहा। खुश रहो सुंबल, आप दीदा हो गए। अब चले, मुझे आपके हाथ की चाय पीनी है। वो खड़े होते हुए बोला तो वो भी खड़ी हो गई। तुम बैठो, मैं लाती हूँ। उनके कहने पर इसने खपकी से देखा तो मुस्कुरा दी। अच्छा आ जाओ, मैं भूल गई थी कि तुम पहले भी वहीं खड़े होकर चाय बनवाते थे। वो सो रही थी जब अचानक इसकी आंख खुल गई। वलीद कुछ बड़बड़ा रहा था। इसके चेहरे से लगता था कि वो ख्वाब में डर रहा है। इसने लाइट सान करके देखा, इसे आवाज़ दी। 2-3 बार आवाज़ देने पर वो ना उठा तो इसने इसका कंधा पकड़कर हिलाया। वो उठकर बैठ गया। ठीक है आप? आमना पानी का गिलास इसे पकड़ाते हुए बोली। इसके लहजे में परेशानी थी। वलीद को ऐसा ही लगा था। इसे बको देखते हुए इसने सर हिला दिया। लाइट्स ऑन रहने दो। पानी पीकर वो लेटा तो इसने इसी लहजे में सवाल किया। नहीं, बंद कर दो। वो लाइट्स ऑफ करके लेट गई थी, मगर वो अंधेरे में भी इसको देख रही थी। तुम डर गई थी? काफ़ी देर बाद वलीद ने सवाल किया तो वो गड़बड़ा गई। जी, सादगी से कहते हुए इसने करवट बदल ली। वलीद हल्का सा मुस्करा दिया। वो अपने टॉप्स को लॉक करने की कोशिश कर रही थी, मगर वो बंद नहीं हो रहा था। मुझे पता है ये लॉक मुश्किल से होता है। 1-2 दफ़ा हमजा को तुम्हें पहनाते देखा था। इसके नर्म लहजे पर इसने टॉप्स इसकी हथेली पर रख दिया। ये पहली दफ़ा था जब वो इसके इतना करीब खड़ा था। आमना की धड़कनें तेज़ हो गई थी। अगर इजाज़त दो तो एक काम कर सकता हूँ। वो इसके चेहरे को अपनी आंखों के हिसार में लिए बोला। जी, वो समझ नहीं सकी वो क्या करना चाहता है। इसने इसकी मांग में अपने प्यार की मोहर सबूत कर दी। तुम मेरी ज़िंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की हो जिसे मैंने रूह की गहराइयों से चाहा है। तुम्हारा मेरी ज़िंदगी में होना ही मेरे लिए बहुत बड़ी नेमत है, जिसका मैं चाहकर भी शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। वो इसके सामने पहली मर्तबा अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था। इसका रोम रोम इस बात की गवाही दे रहा था कि वो सच कह रहा है। आमना की आंखें भर आईं। इसने इसके सीने पर सर रख दिया। अगरचे आमना ने अपनी ज़बान से इजहार नहीं किया था, मगर इसने वलीद की बातों पर भरोसा कर लिया था। वलीद के लिए तो इतना ही बहुत था। इसने पूरे इस्तेहाक से इसे अपने बालों के घेरे में ले लिया। कल मुझे दुबई जाना है। वापस कब आऊँगा कुछ कह नहीं सकता। 1 महीना भी लग सकता है और वो 2 भी। मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा। रोज़ वीडियो कॉल किया करूँगा। बात करोगी ना मुझसे? वो इसे साथ लगाए पूछ रहा था। इसने इस बात में सर हिलाया तो वो मुस्कुरा दिया। वो चला गया। इसकी वापसी 2.25 माह बाद हुई थी। पहले पहले तो वो रोज़ कॉल किया करता था, मगर 1 माह बाद इसने कॉल करना बंद कर दिया। आमना को लगा वो मसरूफ़ हो गया होगा, मगर जब वो वापस आया तो आमना को वो मुख्तलिफ लगा था। वो चच्ची से ठीक से बात नहीं करता था, इससे भी खिंचा खिंचा रहता था। चाचू के साथ इसका रवैया बिल्कुल ठीक था। वो वजह समझने से कासर थी। इसने अक्सर चच्ची को रोते देखा था। आखिर इसने वलीद से बात करने का फैसला कर लिया। कुछ बात करनी थी आपसे। वलीद लैपटॉप पर मसरूफ़ था जब इसने हिम्मत करके बात शुरू की। वलीद ने कुछ कहे बिना इसकी तरफ देखा। आप चच्ची के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो इतना रो रही थी। आप पहले तो ऐसे नहीं थे। बहुत मुश्किल से ही सही, मगर इसने दिल की बात कर दी। क्या कर रहा हूँ? वो अप्रोच खाए हुए बोला। आप जानते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। प्लीज़ ऐसा मत करें। आप इनसे नाराज़ हैं तो बस करें ना। इतनी सज़ा काफ़ी है उनके लिए। वो अब रुहासी हो रही थी। रो क्यों रही हो? वो इसे ऐसे रोता देखकर हैरान हुआ था। आप प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दें। वो सर झुकाए बोली तो वो दिलचस्पी से इसे देखने लगा। आप कर देंगे ना उन्हें माफ़? वो अब इससे पूछ रही थी। इसने इस बात में सर हिला दिया। इसके बाद आमना ने नोट किया कि वो चच्ची से वाकई ठीक से बात करने लगा था। वो तो पहले ही उन्हें माफ़ कर चुका था, बस उनकी हरकत ही ऐसी थी कि वो परेशान हो गया था। अपनी माँ की हालत देखकर इसने सोच लिया था कि वो अब से नाराज़गी बंद करेगा। इसी रात आमना ने इससे बात की थी। इसे अपनी माँ के लिए आमना का इस तरह परेशान होना अच्छा लगा था। शाम को रोजीना और इसकी फैमिली आ रही है। रात खाना इकट्ठे खाएंगे, सिर्फ फिरोज़ को बता रही थी।
जो अपने ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे। क्या बनवाऊँ खाने में? उन्हें कोट पहनाते हुए वो पूछ रही थी। उन्हीं की पसंद का कुछ बना लो। आमना बेटा वलीद से कहना कि घर जल्दी आ जाए। फिरोज बाहर निकलते हुए आमना के सामने देख कर बोले। जी चाचू, वो ताबेदारी से कहते हुए अपने रूम की तरफ चल गई। अंदर आई तो वलीद को अपने कमरे में कुछ ढूंढता हुआ पाया। इसे देखते ही बोला, यार तुमने मेरा वॉलेट देखा है? अभी यहीं रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। ये लें। इसने ड्रेसिंग टेबल से इसका वॉलेट पे उठा कर इसे दे दिया। घर जल्दी आ जाइएगा आज। इसकी आवाज़ पर वो जाते जाते रुक गया। चाचू ने कहा है। इसके मुड़ने से पहले ही वो जब झट से बोली तो वो हंस पड़ा। काश तुम भी कुछ कभी ये कहो, वो दिल में कहता हुआ सर झटका चला गया। फारूकी, मिसेस रोजीना फारूकी उनकी फैमिली रिलेटिव थी, वो जो इस्लामाबाद में मुकीम थी। बच्चों के पेपर्स की वजह से वो शादी में नहीं आ सकी। इसके बाद तो फिर बाद में ही होती चली गई। अब वो शादी के 2.5 माह बाद मुबारकबाद देने आ रही थी। खाला ने इसे बहुत प्यारा सा तैयार किया था। ब्लैक कलर के सिल्क की शर्ट और ट्राउज़र के ऊपर ब्लैक वेलवेट और गोल्डन कलर के काम से भरी हुई शाल में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेहमान आ चुके थे मगर वलीद अभी तक नहीं आया था। बेटा वलीद को कॉल करो, घर आने का कहो। वो किचन में थी जब चाचू ने इसे कहा। जी मैं करती हूँ, ताबेदारी से कहती हूँ। वो कमरे में आ गई। हेलो का रिसीव होती वो बोली मगर जवाब नहीं आया। हेलो जवाब फिर भी नहीं आया। वो जोर से बोली, आज मेरी याद कैसे आ गई? इसके कॉल डिस्कनेक्ट करने से पहले वो बोला, चाचू आपका पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जल्दी घर आ जाए। वो ड्रेसिंग टेबल की चीज़ें सही करते हुए बोली, ये चाचू ने तुम्हें मैसेंजर बना रखा है कि? वो शरारती लहजे में बोल रहा था। क्या कहूँ इनसे? वो सादगी से पूछ रही थी। वलीद को इस तरह वलीद को इसका इस तरह बात करना अच्छा लग रहा था। आ रहा हूँ, रास्ते में ही हूँ। क्या कह रहा है? कमरे से निकली तो फिरोज ने इससे पूछा। आ रही है, रास्ते में है, कहते हैं। वो वहीं आ गए। वो रोजीना के सामने बैठी हुई थी। वो बगौर इसका मुशाहिदा कर रही थी। इनकी नज़रें इसे मुसलसल नर्वस कर रही थी। कितना अरसा हो गया भला शादी को? इसे देखते हुए वो ज़ेब से पूछ रही थी। 2.5 महीने होने वाले हैं, ज़ेब ने ना समझते हुए जवाब दिया। कोई खुशखबरी वगैरह भी है? उनके सवाल पर आमना ने चौंक कर ज़ेब को देखा था। अभी तो नहीं, वो जज्बुज़ को होकर बोली। कोई दाम दरूद करवाया? वो सरगोशी के अंदाज में बोली। किस लिए? ज़ेब को कुछ समझ में नहीं आया। कैसे 2.5 माह हो गया है और अभी तक कोई खुशखबरी नहीं है? कोई दाम दरूद करवाओ, किसी मौलवी को बुलाओ। एक ही बेटा है तुम्हारा, कौन से 10-12 बच्चे हैं? आमना को वहाँ बैठना दुनिया का सबसे मुश्किल काम लग रहा था। कितनी अजीब बातें कर रही थी वो। ज़ेब खुद उनकी बातों से परेशान थी। वो हमेशा ही बे वो हमेशा ही बेबरकी हाँका करती थी। वो उनकी तबीयत से वाकफ़ थी मगर आमना, वो इसके चेहरे के तासरात देखकर परेशान हो गई। कैसी बातें कर रही हो? ये अल्लाह की मर्ज़ी है, वो बात संभालते हुए बोली। मगर सामने थे रुजीना थी वो बात संभालते हुए बोली मगर सामने रुजीना थी। अल्लाह की मर्ज़ी क्या? आजकल की तो औरतें ही नहीं चाहती कि वो माँ बने, किसी के कहने में ही नहीं। आजकल की औलाद, इसने मना किया होगा, पता करो तुम वली से। अब तो वो आमना की तरफ इशारा करके इसे सुना रही थी। वो मुंह खोले उन्हें देखेगी। बस भी करो रजीना, ऐसा कुछ नहीं है। ज़ेब अब इस डिस्कशन से तंग आ गई थी। सो चिढ़कर बोली, अरे तुम तो कहती हो मैं बस कर देती हूँ, मगर याद रखना ये इतनी जल्दी तुम्हें दादी बनने का सुख नहीं देगी। पता नहीं वलीद खुश भी होगा या नहीं। उन्होंने एक और शोशा छोड़ दिया था। बहुत खुश है वो। ज़ेब के वो और ना चाहते हुए भी ऊंची हो गई। बहुत खुश है वो। ज़ेब की आवाज़ ना चाहते हुए भी ऊंची हो गई थी मगर सामने वाले को कब परवाह थी। तभी अब तक घर नहीं लौटा। वो एक अदा से बोली तो आमना जब्त के बावजूद अपने आंसू न रोक सकी। सो उठकर किचन में आ गई। वलीद घर पहुंचा तो रोजीना इससे बहुत मोहब्बत से मिली। तुम्हें क्या पता था? तुम्हें क्या पता नहीं था कि अम्मा आ रही हैं? रोजीना ने खाना खाते हुए वलीद से पूछा। पता था आंटी, मगर ट्रैफिक जाम था इसलिए देर हो गई। वो शर्मिंदा होता हुआ बोला। अच्छा, मुझे लगा ज़ेब ने उन्हें घूरा तो वो खामोश हो गई। आमना बेटा, आप खाना क्यों नहीं खा रही? फिरोज ने आमना को यूं ही प्लेट में खाना लिए बैठे देखा तो पूछ बैठे। खा रही हूँ चाचू, बहुत मुश्किल से वो सब करके बोली। क्या हुआ है? वलीद ने आहिस्ता से पूछा तो इसने नफी में सर हिला दिया। खाने से फारग होकर रोजीना ज़ेब के साथ कमरे में चली गई। वलीद और फिरोज स्टडी रूम में थे। वो सलेखा के साथ किचन में थी। फारग होकर वापस आई तो ज़ेब से सामना हुआ। रोजीना की बातों से परेशान हो इसका सुता हुआ चेहरा देखकर ज़ेब परेशान हो गई। वो ऐसी ही है, तुम इसकी बातों को दिल पे मत लगाओ, जाओ आराम करो, सुबह से लगी हुई हो। ज़ेब ने मोहब्बत से कहते हुए इसे अपने साथ लगा लिया। वो खामोश रही। तभी वलीद वहाँ आ गया। कहाँ जा रहे हो वलीद? ज़ेब ने घड़ी देखते हुए कहा। जहाँ 11:30 बज रहे थे।
थोड़ा काम था तो हम बाहर जा रहे हैं। हम कौन? ज़ेब ने हैरत से पूछा। हम, इसने आमना की और अपनी तरफ इशारा करके कहा। वो सुबह से काम में लगी हुई है, थक गई होगी, सुबह चले जाना। ज़ेब इसकी थकन के ख्याल से बोली। अरे आए आप, तुम प्लीज़ ऊपर से मेरा सेल फोन ले आओ, मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ। माँ को एक तरफ ले जाते हुए वो आमना से कहने लगा। वो रूम की तरफ बढ़ गई। ये जो आपकी बहू सुबह से काम कर रही है ना, इसने खाना नहीं खाया। वो माँ के गले में बाहें डाले बोला, तुम इसे खाना खिलाने ले जा रहे हो? वो खुशगवार हैरत से पूछ रही थी। जी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती वलीद ने बात काट दी। नहीं ले जाना चाहिए। इसके इस तरह बात काटने पर बुरा मनाते हुए उन्होंने इससे एक चित लगाई। माँ की बात पूरी ना सुनना वो रोजीना की बातों से अपसेट है। क्यों? अब उन्होंने क्या कहा? वो इनकी आदत से वाकिफ था। सो तफसील पूछने लगा। जवाब में उन्होंने सब बता दिया। तुम इसे खाना खिला लो और इसे समझा भी दो। अब आप पर उनकी बातों का कोई असर तो नहीं हुआ ना? वो माँ को छेड़ते हुए बोला। नहीं, मेरे लिए यही बात तसल्ली बख्श है कि मेरा बेटा खुश है। इसी में मेरी खुशी है। उन्होंने वलीद का चेहरा हाथों में लिए कहा तो वो मुस्कुरा दिया। क्या हुआ है? गाड़ी में बैठती इसने सवाल किया। कुछ नहीं, वो सादा से लहजे में बोली। तो उदास क्यों हो? सामने देखते हुए इससे पूछ रहा था। ठीक हूँ मैं। वो भी बाहर देख रहे थे, बल्कि अपने आंसू अंदर उतार रहे थे। क्या खाओगे, फास्ट फूड? या फिर वो मौजू बदलते हुए बोला। मैंने खा लिया है खाना। वो अब भी बाहर देख रही थी। देखा है मैंने जो खाया है, वो जताते हुए बोला। आमना खामोश रही। कहाँ चलना है? थोड़ी देर के तौक़ुफ़ से वो बोला। जो कहूँगी वो मानेंगे? इसकी बात पर वलीद ने हैरत से इसे देखा। हाँ, इसमें पूछने वाली क्या बात है? बुरा तो नहीं मानेंगे ना? वो अब इसे देख रही थी। बिल्कुल भी नहीं, इसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। एक खामोश लॉन्ग ड्राइव पर चले। वो बाहर देखते हुए बोली तो वलीद ने कुछ कहे बिना गाड़ी मेन रोड पर डाल दी। आधे घंटे की ड्राइव के बाद इसने घर वापसी के लिए गाड़ी मोड़ी। ड्राइव के दौरान वो इस पर नज़र डालता रहा। वो आंखें मूंदे टेक लगाए बैठी रही। गाड़ी रुकने पर इसने आंखें खोल दी। वो एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़े थे। मैंने तुम्हारी बात मानी थी, अब तुम मेरी मानो, मुस्कुराकर कहता हुआ वो गाड़ी से उतरा और इसका हाथ थामे इसे अंदर ले आया। तुम्हें आंटी की बातों का बुरा लगा है ना? वो रात वो चेंज करके आया तो वो बेड पर बैठी थी। इसके पास बैठते हुए वो पूछ रहा था। वो ऐसी ही है, इनकी बातों की तरफ ध्यान मत दिया करो। ओके, इसने अपने मखसूस नर्म और मोहब्बत भरे लहजे में कहा तो आमना ने हाँ में सर हिला दिया। वलीद ने इसका माथा चूम लिया। वैसे पता नहीं क्यों आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। वो इसकी तरफ झुका तो वो पीछे को हो गई। क्या कर रही हैं? वो खफकी से बोली तो उसने शरारती लहजे में कहा। आंटी की बातों का असर ले रहा हूँ। वलीद तंग मत करें, इसकी बात इसे बुरी लगी थी। मैं तंग कर रहा हूँ? मुंह बसोरते हुए पूछ रहा था। जब वो बोली नहीं तो इसकी तरफ पीट करके लेट गया। अच्छा, नाराज़ तो ना हूँ? वो बेबसी से बोली तो उठकर बैठ गया। तुम्हें मेरी नाराज़गी से फ़र्क पड़ता है? वो हैरत से देख रहा था। पड़ता है तो कह रही हूँ ना। वो बेडशीट पर हाथ फेरते हुए बोली तो वो खुश हो गया। और किस किस चीज़ से फ़र्क पड़ता है? वो तजस्सुस से पूछ रहा था। सोचा टाइम देखें क्या हो रहा है। वो सीधी होकर बैठी तो वो चिढ़ गया। मेरी नींदें उड़ाकर कह रही हो सो जाएं, टाइम देखें क्या हो रहा है। वो इसी के अंदाज में बोला तो वो हंसती। आप बहुत ख़राब हैं, तुमने ही किया है। इसे बाहों में लेते हुए वलीद ने इसका माथा चूम लिया। सुबह वो उठ कर आई तो रोजीना खाला के साथ बैठी चाय पी रही थी। वो सलाम करके किचन में चले गए। नाश्ते के बाद वो खाला के साथ शॉपिंग पर चली गई। कमरे में आई तो वलीद कुछ ढूंढ रहा था। क्या चाहिए? कुछ नहीं, मोबाइल रख दिया कहीं। वो मोबाइल ढूंढते हुए बोला तो उसने साइड टेबल पर से मोबाइल उठाकर इसकी तरफ बढ़ाया। कभी कभी मैं सोचता हूँ अगर तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता। इसके करीब आकर वो बोला तो वो पीछे को हो गई। इसने आमना का हाथ पकड़कर अपने करीब कर लिया। हैप्पी बर्थडे माय स्वीट हार्ट। वलीद ने इसके कान में सरगोशी की तो उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया। भैया, दानियाल की आवाज़ पर वो पीछे हो गया। आमना ने भी मुंह भी परे कर ली। चलें भैया, रोजीना की ही फरमाइश पर वो उनके बेटे को साथ ऑफिस लेकर जा रहा था। हालांकि वो ज़ेब से कह चुका था कि बच्चे का ऑफिस में क्या काम, मगर वो क्या कहती। सो मजबूरन वो इसे लेकर जा रहा था। हाँ चलो, मैं आ रहा हूँ, मुंह पसोरते हुए बोला। इसके जाते इसने आमना का हाथ पकड़ लिया। गिफ्ट अपनी मर्जी का लोगी या मेरी मर्जी का? वलीद के इतना करीब खड़े होने पर वो नर्वस हो रही थी। भैया आ भी जाइए, दानियाल ने बाहर से आवाज़ दी थी। सोचकर बता देना, इसे कहता हुआ बाहर निकल गया। हेलो, कैसी हो बर्थडे गर्ल? वो मोहब्बत पाश लहजे में बोला तो वो चीख गई। ठीक, 15 मिनट में घर पहुंच रहा हूँ, तैयार रहना, डिनर बाहर करेंगे। अपनी पर्पल फ्रॉक पहनना, इसमें तुम बहुत अच्छी लगती हो। इसकी फरमाइश पर इसने हैरत से सामने शीशे में देखा। वो इसी फ्रॉक में मलबूस थी। तुम सुन रही हो? कोई जवाब न पाकर वो बोला तो आमना गड़बड़ा गई। घर पर कोई नहीं है।
हम सब निज़ो फूफो के घर जा रहे हैं, आप भी वहीं आ जाए। खैरियत तो है ना, वो हैरत से पूछ रहा था क्योंकि सुबह तक तो वहाँ जाने का किसी का कोई प्लान नहीं था। जी खैरियत है, चलो फिर मिलते हैं। तो ली जब वहाँ आया तो वो हुमा के साथ किचन में थी। जब इसके लिए पानी लेकर आई तो वो इसे देखकर टक गया। वो जानती थी कि वजह क्या है, सो मुस्कुरा दी। वो सब बैठे खाना खा रहे थे जब सरवत, मोइज़ और इसकी बीवी के साथ भी पहुँचे। कुछ बार माहौल में यकदम तलखी पैदा हो गई। चाचू और चच्ची ने पुप्पो से वाजपेयी सा सलाम किया। मोइज़ ने भी पुप्पो को सलाम किया। अम्मी अब्बू ने खिलाफे तवक्कुफ़ पुप्पो के सर पर हाथ नहीं फेरा। मोइज़ और इसकी बीवी को नज़रअंदाज किया। सब खाने में मसरूफ़ हो गए मगर खाना गले से उतारना मुश्किल हो रहा था। आमना ने वलीद को देखा जो इसके साथ बैठा खाने में मसरूफ़ था। खाने के बाद सब बड़े एक कमरे में जमा थे। सरबत पुप्पो सबसे माफ़िया मांग रही थी। बाहर भी सब खामोश बैठे थे। सना भाभी ने माहौल को खुशगवार करने के लिए गेम खेलने का कहा। सब लोग बैठ जाए, मर्द हजरात इस तरफ और हम लड़कियां इस तरफ। हुमा तुम और उमर सबसे सवाल पूछना, हर कोई अपने जवाब एक सफ़े पर लिखेगा। जिन हस्बैंड वाइफ के जवाब सबसे ज़्यादा मैच होंगे वो विनर होगा। आमना इट विल बी फन। आमना जो रोजीना के पास बैठी हुई थी इसने माजरत की। रहने देना, उन्हें डर होगा कि उनका कोई जवाब उनके हस्बैंड से मैच नहीं करेगा। सना के दोबारा से बुलाने पर जवाब लैला ने दिया जिस पर मोइज़ ने बीवी को घूरा। आज हम भाभी आपको वलीद भाई की कसम। उमर ने इसका हाथ पकड़कर सना के पास बैठाया। हुमा और उमर सबसे सवाल करते रहे और वो जवाब लिखते रहे। गेम के एंड पर 15 मिनट में नताइज मरतब हो रहे थे। जब रोजीना ने वलीद को मुखातिब किया, तुम्हें लगता है तुम्हारी बीवी तुम्हारे बारे में क्या कुछ जानती है? तुम्हें लगता है तुम्हारी बीवी तुम्हारे बारे में कुछ जानती होगी? क्या मतलब? वो इनका मतलब समझा नहीं था। इन सवालात का जवाब दे सकी होगी वो कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। वो इसकी ना समझी पर खोल कर बोली, नहीं भी दे सकी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट्स गेम आफ्टर ऑल। वो मुस्कुराते हुए बोला। तो लैला तुम सब बस से हंसी। मुझे तो नहीं लगता। अरे आपके लगने से क्या होते हैं आंटी, ये देखें भाभी ने सब जवाब दे सही दिए हैं। उमर ने रोजीना को कागज़ दिखाते हुए कहा। वलीद ने आमना को देखा जो रोजीना आंटी के चेहरे के तासरात देख रही थी। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इतना जानती हो। वो चेंज करके आई तो वलीद बेड पर नींद दराज था। इसने आमना का हाथ पकड़कर बेड पर बैठा लिया और इसकी गोद में अपना सर रख दिया। वलीद ने इसका हाथ अपनी आंखों पर रख दिया। सुनो, मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? आमना की गोद में सर रखे हुए इसका हाथ पकड़े पूछ रहा था। ऐसा क्यों लगा आपको? पहले मेरी बात का जवाब दो, वो जिद करते हुए बोला। नहीं, इसने इसके हाथों को अपने होठों से लगा लिया। मुझे इसकी वजह से लगा ऐसा। आमना ने संभलते हुए पूछा। पता नहीं। वो इसके हाथ की लकीरों को देखते हुए बोला। हाँ, मुझे छोड़ेंगे तो नहीं ना? वो इसके हाथ में मौजूद अपने हाथ को देखते हुए बोली। तो इसने हैरत से इसे देखा। तुम तमाम उम्र मेरे साथ रहना चाहती हो? वो हैरान हुआ था। इसने इस बात में सर हिला दिया। यू आर सरप्राइजिंग मी टूडे। वो इसके हाथ को चूमते हुए बोला। नहीं छोड़ेंगे ना? वो आंखों में आंसू लिए बोले। नहीं, जब तक सांसें हैं तब तक नहीं छोड़ूंगा। वो अब उठकर बैठ गया था। प्रॉमिस करें किसी भी वजह से नहीं छोड़ेंगे। वो अपना हाथ इसके सामने फैलाए बैठी थी। क्या हो गया यार, इतना क्यों इनसिक्योर हो रही हो? मैं तुम्हें चाहकर भी नहीं छोड़ सकता। इसने आमना को खुद से करीब कर लिया। तो प्रॉमिस कर लेना। वो भी जिद थी। पहली बार इसने इसे जिद करते कहा देखा था। कहा तो है नहीं छोड़ूंगा। वो भी यकीनी से इसे देख रही थी। कहा है लेकिन प्रॉमिस नहीं किया। वो इसके सीने से लगी बोली तो वलीद इसके इतराज़ पर हंस दिया। तो वो बुरा मान गई। प्रॉमिस करना ज़रूरी है क्या? वो मासूमियत से पूछ रहा था। बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है आप प्रॉमिस नहीं तोड़ते हैं, इसलिए प्रॉमिस करें। मेरी तसल्ली के लिए कर लें। वो किसी छोटे बच्चे की तरह अब भी हाथ फैलाई बैठी थी। वलीद को वो कोई छोटी बच्ची ही लग रही थी। ओके बाबा, आई प्रॉमिस। बस इसके हाथ पर हाथ रखते हुए इसने इसके सर पर प्यार किया। अपनी सोचों में आमना को एहसास ही नहीं हुआ था कि कब वो इसके इतने करीब होगी। जब एहसास हुआ तो बहुत देर हो गई थी। अपने लिए वलीद की वालहाना मोहब्बत का अंदाज इसे अब हो रहा था। गुज़श्ता 3 दिनों से वो इससे ठीक से बात नहीं कर रहा था। वो वजह पूछ पूछ कर थक गई थी। वो हर बार टाल देता था। बिलाखिर रात वो सोने के लिए लेटा तो वो इसके पास आकर बैठ गई। वलीद ने आंखों पर बाजू रख लिया। वो इसके सीने पर सर रख कर रो पड़ी। वो खामोशी से आंसू बहाती रही। वलीद इसके कमर से हिलाने लगा। इसके आंसू सिसकियों में बदल गए। वो इसे चुप कराने की हर मुमकिन कोशिश करता रहा। बिलाखिर थक कर वो इसके बालों में हाथ फेरने लगा। वो रोती रही। काफ़ी देर रोने के बाद जब इसने अपना सर उठाया तो वलीद ने इसके गिर्द बाजू फैलाए रखे रहो। वो इसके कंधे पर से इसकी शर्ट पकड़े एक बार फिर रोने लगी। रोने को तो नहीं कहा, वो बेबसी से बोला था।
वो रोते रोते सो गई। सुबह उठी तो इसकी आंखें सूज रही थी। वो उठकर बैठी ही थी कि वलीद चाय ले आया। ये लो। चाय साइड टेबल पर रखकर वो इसके पास बैठ गया। रात इतना क्यों रोई थी? इसके बाल चेहरे से हटाते हुए पूछ रहा था। वो इसकी बेनियाजी से, इसके रवैये से आजिज़ आकर इतना रोई थी, और वो पूछ रहा था कि क्यों रोई थी। इसकी आंखें नम हो गई तो वो जल्दी से बोला, ओके बाबा, मेरी वजह से रोई थी एंड आई एम सॉरी फॉर वेट। प्लीज़ दोबारा मत रोने लग जाना। क्यों कह रहे थे आप ऐसा? वो शिकायत कर रही थी। मैंने तुम्हें लेकर पोजेसिव हो गया था। वो शर्मिंदा होते हुए बोला। इसलिए बात करना छोड़ दी? वो आंखें रगड़ती हुई बोली, नहीं, बस मुझे लगा वो शर्मिंदगी से सच चुका है। बोला तो उसने बात काट दी। क्या लगा? वो गुस्से से बोली, मैंने बुध को तुम्हें मॉइस के साथ खाड़ी पर देखा था। वो तुम्हारे साथ खड़ा था। मुझे पता नहीं क्या हो गया था, बस गुस्सा आ रहा था। वो सच चुका है बोल रहा था, इसलिए बात नहीं कर रहे थे। वो अब भी गुस्से से बोल रही थी। मैं बस ये चाहता था कि तुम्हें कुछ गलत ना कह दूँ। वो बेबसी से बोला था। आप मुझसे पूछ सकते थे ना कि मैं वहाँ क्यों थी? वो मुलामत भरी नज़रों से इससे देख रही थी। मुझ में हिम्मत नहीं थी। वो नज़रें चुराते हुए बोला, क्यों, क्या आपका कोई हक नहीं है मुझ पर? वैसे भी अगर पूछ लेते तो ये सब ना होता। मैं खाला के साथ वहाँ गई थी। वो अपनी वाइफ के साथ वहाँ आया था। वो बस माफ़ी मांग रहा था, दैट्स इट। वो नाराज़गी से इसे बता रहे थे। अगर आपको यकीन नहीं है तो खाला से पूछ लें, वो मेरे साथ ही थी जब वो मुझसे बात कर रहा था। तो इसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। प्लीज़ रोना तो ना, आई ट्रस्ट यू। इसने शर्मिंदगी से आगे बढ़कर इसके आंसू साफ कर दिए। तभी इसी तरह बिहेव कर रहे थे। इसने शिकवा किया था, आई एम सॉरी यार, मैंने कहा ना कि मैं कुछ ज़्यादा ही पॉजेसिव हो गया था। कहता ऐसा नहीं होगा। वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था। वलीद, मैं आपकी बीवी हूँ। मेरे तमाम जज्बात, एहसासात आपके लिए हैं। मैं किसी और के बारे में सोचने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। अगर आपको मेरा इससे बात करना पसंद नहीं है तो आप कह सकते थे मुझे। मैं कभी इसकी शक्ल भी नहीं देखती। मेरे लिए आप और आपकी खुशी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो पहली बार इसकी आंखों में आंखें डाले इससे बात कर रहे थे। आई एम सॉरी, रियली सॉरी। इसने आमना को अपनी बाहों के हिसार में लिया। वैसे इस सबसे एक बात पता चल गई है कि मुझे तुम रोती बहुत ज़्यादा हो। इसने सरगोशी की तो मुस्कुरा दी। एक बात बताओ, अभी अभी जो तुमने कहा वो तुमने इजहार मोहब्बत की है, तस्लीम मोहब्बत? इसने सरगोशी की तो पीछे होने लगी। वलीद ने इसे दोबारा अपने साथ लगा लिया। कुछ नहीं है। वो इसके सीने में मुँह दिया बोले, दोबारा नाराज़ हो जाऊँ तो बता दोगी? वो सरगोशी करने लगा तो वो हंसती। अगर आपने दोबारा ऐसा किया तो मैं मम्मी के पास चली जाऊँगी। इसकी धमकी पर वो हंसती। आई एम सॉरी, इट्स ओके। सब कुछ सही चल रहा था। एक रोज़ इसकी मुलाकात मोइस से हुई। वो चाचू के साथ निज़त फूफो के घर आई हुई थी। चाचू फूफो से कोई बात कर रहे थे। वो सना भाभी के साथ किचन में थी। जब वो आया, भाभी चाचू को चाय देने गई तो वो किचन में आ गया। कैसी हो? ठीक। आमना को इस तरह से इसका बात करना बुरा लग रहा था। माफ़ कर दिया तुमने मुझे। आमना को इसकी नज़रें अजीब सी लग रही थी। हाँ, वो फक्त यही कह सके। अगर मैं वापस आना चाहूँ तो? वो झिझकते हुए बोला तो वो इसे देखती रह गई। गुस्से की एक लहर इसके जिस्म में दौड़ गई। क्या मतलब है तुम्हारा? वो चीखी। वापस लौट आओ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। वो इसके करीब आकर बोला तो वो पीछे हो गई। होश में तो हो, जानते भी हो क्या कह रहे हो? इसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। जानता हूँ, अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। वो बेबसी से बोला था। बकवास बंद करो अपनी, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना आइंदा। वो चलाती हुई बाहर निकल आई। चाचू चलें। कांपते हुए दिल के साथ वो वहाँ आई थी। कहाँ चलें? इतने दिनों बाद आई हो। थोड़ी देर तो रुको। सना ने इसका हाथ पकड़कर अपने पास बैठाते हुए कहा। नहीं, वलीद आने वाले होंगे। मैं फिर कभी आऊँगी, इसने अपने आप को कंपोज करते हुए कहा। फिर वो चाचू के साथ घर आ गई। वलीद खा रहा है तो मामूल के बरक्स वो कमरे में थी। वो अंदर आया तो वो इसके गले लग गई। वो कांप रही थी। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। क्या हुआ है आमना? वो परेशान हो गया। बैठो यहाँ। क्या हुआ है? वो इसको बेड पर बैठाते हुए खुद घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गया। कुछ नहीं, आंसू साफ करते हुए बोली, मगर वलीद जानता था कि वो कुछ छुपा रही है। बताओ मुझे। वो नरमी से इसका हाथ से हिलाते हुए बोला। चेंज खाने में खाना लगाती हूँ। उठने लगी तो इसने ज़बरदस्ती से उठा दिया। बैठो यहाँ और बताओ क्या हुआ है? इसने रोते रोते सब सच बता दिया। तुमने बुलाया मुझे यहाँ? मोइस वलीद के ऑफिस में दाखिल होते हुए चीखा था। हाँ बैठो, वलीद बहुत बर्दाश्त से काम लेते हुए बोला था। क्या चाहते हो? वलीद ने बात शुरू की थी। क्या मतलब? वो ना समझे के अंदाज में बोला। मेरी बीवी से क्या चाहते हो? गुस्से से इसकी नसें तन गई। मैं क्या चाहूँगा? वो कंधे झुकाता हुआ बेनियाजी से बोला। बकवास बंद करो अपनी, सब पता है मुझे। वो चलाया था। तो छोड़ दो इसे। वो मुझसे मोहब्बत करती है और मैं इससे। मोइस भी तो इतनी ही ऊंची आवाज़ में बोला था।
वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती, इसका ख्याल अपने दिल से निकाल दो वरना अच्छा नहीं होगा। वलीद कुर्सी को मजबूती से थामते हुए बोला था। इसको मोइस पर इतना गुस्सा आ रहा था कि इसका दिल कह रहा था कि इसका मुंह तोड़ दे। तुमसे कोई उम्मीद भी क्या रख सकता है, तुम्हारी वजह से हमारी मंगनी टूटी थी। मोइस तनाफस से बोल रहा था। मुझे माजी से कोई लेना देना नहीं, वो तुम्हारे साथ नहीं आना चाहती। बात खत्म हुई। वलीद तहम्मुल से बोला तो मोइस को आग लग गई। वो तो मैं इसे हकीकत बताकर ही पूछूंगा कि वो किसके साथ रहेगी। वो वलीद को चैलेंज करता बाहर निकल गया। मोइस लैला से शादी के बाद वलीद से इंग्लैंड में मिला था। वहीं इसने वलीद मोइस लैला से शादी के बाद वलीद से इंग्लैंड में मिला था। वहीं इसने वलीद को अपनी और आमना की मंगनी टूटने का जिम्मेदार ठहराया था। तभी इसे इन पिक्स का पता चला था जो ज़ेब ने वलीद की खुशी की खातिर मोइस को सेंड की थी। मोइस को लगा था कि ये काम वलीद का है, इसलिए वो अपनी माँ से खफा था। लैला और मोइस की शादी 4 माह से ज़्यादा नहीं चल सकी थी। अब इसे आमना का ख्याल आने लगा था, सो वो इसे पाने के लिए ये सब कर रहा था। जब से वो ऑफिस गया था वलीद बेचैन होकर रह गया था। वो आमना को खोने से डरता था। वो तो आमना और मोइस की शादी का सुनकर ही डिप्रेशन का शिकार हो गया था। अब अगर वो इसे छोड़कर चली गई तो इसे यकीन था कि वो मर जाएगा। वो जितनी देर घर में रहता इसे आमना को देख कर ही यही खौफ आता कि कहीं वो इसे छोड़कर न चली जाए, कहीं वो इससे नफरत ना करने लगे। एक बात पूछूं आमना, जी अलमारी में कपड़े रखते इसका हाथ रुक गया था। वलीद के लहजे में कुछ तो था, वो समझ नहीं पा रही थी। वो इसके पास आकर बैठ गई। तुमने एक दफ़ा कहा था कि तुम मुझे नहीं छोड़ोगी। इस बात पर कायम वो बेबसी से पूछ रहा था। वो काफ़ी दिनों से परेशान रहने लगा था। आमना ने बारहा पूछा भी था मगर वो काम की ज्यादती का बहाना बना देता था। क्या हुआ, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? वो इसके लहजे में परेशान हो गई थी। बताओ ना, वो इसे गौर देखते हुए पूछ रहा था। कायम हूँ, आपको छोड़कर कौन जा सकता है भला? इसने वलीद के कंधे पर अपना सर टिका दिया। एक बात याद रखना, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत कि अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मुझे डर लगता है कि मेरी सांसें बंद हो जाएंगी। इसका माथा चूमते हुए वो इसे बता रहा था। क्या हुआ है वलीद, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? वलीद के रवैये पर परेशान थे। बस डर लग रहा है कि तुम्हें कहीं खो ना दूँ। वो मुश्किल से मुस्कुराया था। और ये डर क्यों लग रहा है? इसके कंधे से लगी पूछ रही थी। बस खामोश रहो। इसके गिर्द बाजू फैलाते हुए इसने इसे खुद से और करीब गया। गुड मॉर्निंग। वो सब नाश्ता कर रहे थे जब मोइज़ वहाँ आया। इसे देखकर वलीद का सच चकरा गया था। आमना, तुमसे बात करनी है मुझे, 2 मिनट बाहर चलो। किसी को भी खातर में ना लाते हुए आमना से मुखातब था। अगर मुझे तुमसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आमना पहली दफ़ा इसकी आंखों में आंखें डाले बात कर रही थी। यह हिम्मत भी वलीद की ही अता करदा थी। वो इस मोइस के चाचू के सामने इससे ऐसे बात करने पर आग लग गई थी। अगर तुम मेरी बात सुन लोगी तो तुम्हारी दिलचस्पी मुझ में होगी। इसके लहजे में चौंकी और वो जल गई थी। माइंड योर लैंग्वेज। आमना को ऐसा लगा जैसे इसके तन बदन में आग लग गई हो। सिर्फ 2 मिनट चाहिए, सिर्फ 2 मिनट चाहिए, प्लीज़ मेरी बात सुन लो। अब वो मिन्नत कर रहा था। मुझे कोई बात नहीं सुन करनी। वलीद आपको कुछ नहीं कहेंगे इसे। वो वलीद को देख कर बोली थी जो सर झुकाए बैठा था। ये क्या कहेगा, इसके पास बच्चा ही क्या है कहने को। मोइस तुम सफर से मुस्कुराया था। तुम्हें पता है हमारी मंगनी क्यों टूटी थी? इसकी वजह से ये तुमसे मोहब्बत करता था, इसलिए इसने मुझे तुम्हारी और अपनी पिक्स भेजकर मैनिपुलेट किया था कि मैं ये समझूं कि तुम्हारा इसके साथ अफेयर है, मैं तुम्हें छोड़ दूं और ये तुम्हें अपना ले। ये सब इसकी साजिश थी। ये देखो, ये सारी पिक्स इसने सेंड की थी। मैं कल भी तुमसे प्यार करता था और आज भी तुमसे प्यार करता हूँ आमना। वो मोबाइल की तरफ इसकी तरफ बढ़ाते हुए कह रहा था। ज़ेब पहलू बदल कर रह गई। वलीद खामोश रहा था जबकि फिरोज़ घर पर नहीं थे। उन्होंने तुम्हें मैनिपुलेट किया और तुम हो गए। उन्होंने पिक्स भेजी और तुमने बिना किसी तस्दीक के इन पर यकीन कर लिया। प्यार मुझसे करते थे तो यकीन भी तो करना था ना कि नहीं। वो चलाई थी। तुमने जो कहना था कह दिया, अब तुम जा सकते हो। तनफ़्फ़ुस से कहते हुए इसने इसके मुंह परे कर लिया। वार करके गलत कर रही हो। मोइस चलाया था। इसे आमना से इस रवैये की उम्मीद नहीं थी। इतवार की बात तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती मोइस हसन। जिस लफ्ज़ का मतलब ही तुम्हें नहीं पता, इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? तुम क्या जानो इतबार किसे कहते हैं? मोहब्बत के बगैर ज़िंदगी गुजारी जा सकती है मगर इतबार के बगैर नहीं। तुमने मुझसे मोहब्बत की, मंगनी भी कर ली मगर मुझ पर इतबार नहीं कर सके, इसलिए बिना सच जाने मेरे किरदार पर उंगली उठाई तुमने। वो मोइस पर चीख कर पड़ी थी। कहने को तो हम बचपन से साथ हैं मगर अफसोस तुम हमें पहचान ही नहीं सके। तुम्हें क्या लगता है कि इतनी गिरी हुई हरकत ये कर सकते हैं? कभी भी नहीं। अपने दिलो दिमाग से ये निकाल दो कि मैं कभी तुम्हारे पास
आऊँगी। मेरी आखिरी सांस तक मेरी रूह और मेरा जिस्म दोनों मेरे शौहर की अमानत है, और तुम जानते हो कि मैं ख़ाइन नहीं हूँ। इसकी बात पर मोइज़ कमरे से बाहर निकल गया, जबकि वलीद इसे देखता रह गया। इसे उम्मीद नहीं थी कि आमना ऐसा कुछ कहेगी। ज़ेब ने ममनू आंखों से आमना को देखा, जो खामोशी से उठकर किचन में आ गई थी। वलीद कमरे में आया तो वो अलमारी से हिका रही थी। काफ़ी देर तक वो नहीं बोली तो वलीद ने सवाल किया, कोई सवाल नहीं करोगी? नहीं, वो कपड़े रखते हुए बोली। क्यों? वलीद ने इसका रुख अपनी तरफ करते हुए पूछा। क्यों करूं, जबकि मैं जानती हूँ कि आपने ये सब नहीं किया। इसने इत्मीनान से जवाब दिया। ये भी नहीं पूछोगी कि हमारी तस्वीरें इसके पास कैसे पहुंची? मुझे वो जानने में कोई दिलचस्पी नहीं, वो कदरे लापरवाही से बोली। वो इसे बताना नहीं चाहती थी कि चची इसे सब बता चुकी हैं कि वलीद की मोहब्बत में उन्होंने अपनी फैमिली बुकिंग अरेंज करवाई थी और उनकी तस्वीर लेकर इसे भेज दी। वो इस खुद नहीं जानता था कि ये सब उन्होंने किया है। वो इसे वलीद का कारनामा ही समझता था। वलीद को भी ये सब उनकी शादी के बाद ही पता चला था। वो इनसे बहुत नाराज़ हुआ था, इसलिए उन्होंने आमना को खुद ही सच बता दिया था। इसने वलीद से कभी इस बारे में बात नहीं की थी। जब वो इतना परेशान था तो इन दिनों दोनों को ये इल्म नहीं था कि बात क्या है, वरना वो पहले ही इसके तमाम खदशात दूर कर देती। मगर जो भी था, इसे एक बात का अच्छे से इल्म हो गया था कि वो इससे कितना प्यार करता है। वो अपनी माँ से भी बहुत मोहब्बत करता है। जब तो इनकी गलती को किसी के सामने एक्सपोज करने के बजाय खुद मोइज़ के सामने इसे प्रेजेंट करता था कि वो सब इसी ने किया हो। वो तो आमना को भी कभी ये ना बताता कि वो इसकी अपनी माँ ने किया। इतना भरोसा है मुझ पर कि एक दफ़ा तस्दीक किए बिना ही लड़ने लग गए। क्या जिनसे मोहब्बत की जाती है इन पर एतबार भी किया जाता है? वो नज़रें झुकाते हुए बोली। क्या क्या कहा तुमने? एक दफ़ा फिर कहना। वलीद को लगा इसने कुछ गलत सुना है। क्या कहना? वो अनजान बनते हुए पूछ ही रही थी। यही जो अभी कहा है, वो इसके हाथ में खामोशी से कह रहा था। क्या कहा है? वो इसे तंग कर रही थी। बनो मत, इतनी मुश्किल से तो इजहार किया है, एक दफ़ा और कर दो ना प्लीज़। अब वो दरख्वास्त कर रहा था। हाँ, बिल्कुल भी नहीं, वो इसकी हालत पर हंसते हुए बोली। बहुत बुरी हो तुम। वो खपा हुआ तो वो खिलकर हंसती। तुम वाकई बहुत बुरी हो। वलीद ने इसे अपने साथ लगा लिया। इसने एक मन्नत मानी थी। वो इसे अपने साथ लगाए हुए बोला। कैसी मन्नत? आमना ने सर उठाकर इसे देखा तो इसकी आंखों की तपश अपने चेहरे पर महसूस करके इसने नजरें चुरा ली। यही कि जब मेरी बीवी से मुझसे इजहार मोहब्बत करेगी तो इसे लेकर शुक्राने के नफल पढ़ने हरम जाऊंगा। मैं अपनी मन्नत जल्द से जल्द पूरी करना चाहता हूँ। इसकी मांग में वलीद ने अपनी मोहब्बत की मुहब्बत की थी। इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। वो इसके सीने से सर उठाते हुए बोली तो वलीद ने हैरानी से इसे देखा। कुछ महीनों बाद हम 2 से 3 हो जाएंगे, फिर चलेंगे। वो शर्माते हुए बोली तो वलीद एक लम्हे को तो समझ ही ना सका। फिर जब समझा तो खुशी से इसे गले लगा लिया। आमना, मैं बहुत खुश हूँ आज, बहुत खुश। अल्लाह, मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो इसका चेहरा अपने हाथों में लिए बोल रहा था। खुशी के मारे इसका चेहरा तमतमा रहा था। आमना, तुम मेरी किसी नेकी का सिला हो, तुम मेरी ज़िंदगी की सुबह हो, वो खूबसूरत किरण हो जो मेरी ज़िंदगी में रंग भरती है। तुम मेरी ज़िंदगी में बहार हो, कि वो खूबसूरत किरण हो जो मेरी ज़िंदगी में रंग भरती है। तुम मेरी ज़िंदगी की बहार हो। अगर मेरी ज़िंदगी में नहीं रही तो यकीन जानो वो दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। मियाँ बीवी, तुम मेरा लिबास ही नहीं, मेरी रूह का हिस्सा हो। मुझसे अलग हो गया तो मेरी रूह फना हो जाएगी। आई लव यू सो मच। वो भीगी आंखों से इजहार मोहब्बत कर रहा था। अमना अपने आप को बहुत मोतबर महसूस कर रही थी। अल्लाह ने इसे वाकई एक सच्चा और अच्छा जीवन साथी दिया था। इसने दिल ही दिल में खुदा की इस नेमत का शुक्रिया अदा किया। अगर कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।